Hello friends, myself Jalan Thakur. Today in standard 9th English medium, subject science. लास्ट टाइम जो हमने ये मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था. सो टुडे वी लर्न अबाउट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट. सो जनरली मोल कॉन्सेप्ट तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया वो इस टाइप का था कि अगर आपको 1 मोल ऑफ कार्बन जो एटम है 1 मोल यानी कि 1 मोल कार्बन एटम कब बोल सकते हो, तो उसका जो वेट है वो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन आपने लिया, या फिर अदरवाइज 6.022 इंटू 10⁻22 एटम ऑफ कार्बन. यानी कि 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होंगे कार्बन के, तो कार्बन के पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻22 एटम ऑफ कार्बन, यानी कि इतने पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल उसको बोल सकते हैं, यानी कि 12 ग्राम होगा. अदरवाइज 6.022 10⁻22, तो इस तरीके से होगा. तो इसी बेस पे हम एग्जाम्पल 3.3 को कंसिडर करना है. फिर से एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि क्या होता है वो. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ फिक्स वैल्यू. कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस आपने लिया पार्टिकल्स, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻22 एटम ऑफ कार्बन. तो ये पार्टिकल्स कार्बन के फिक्स है. द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, सो नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर, एंड this number is known as Avogadro number, is represented by capital N small o. Avogadro number capital N small o. जैसे कि अब 1 डजन की वैल्यू हम 12 पीस ले सकते हैं, उसी तरह से 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नोस नंबर्स. तो इस तरीके से ये रिलेटिव मास है. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन अ ग्राम. जैसे कि 12 ग्राम लिया तो आपको 1 मोल यानी कि उसके एटॉमिक मास जितना आपको 1 मोल, उसको भी आप 1 मोल बोल सकते हो. हाँ, नेक्स्ट, द फाइंड ग्राम मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल. वी कीप न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ सेम मोलिकुलर मास बट द सिंपली चेंज. जैसे कि H2O है, तो H2O का 1 मोल कब होगा, तो आप 18 ग्राम्स, क्योंकि H2O का एटॉमिक मास जो है वो 18 ग्राम्स है. का एटॉमिक मास है वो 18 ग्राम होगा. एंड 1 मोल ऑफ H2O is equal to 6.022 into 10⁻22 atom of carbon. Now start with example. In example 3.3, calculate the number of mole of following. Calculate number of moles. आपको number of mole find करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 52 grams of helium. Finding mole from mass. Finding mole from mass. आपको मोल फाइंड करने हैं, आपको मास की वैल्यू दी गई है. हीलियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ क्वेश्चन. एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. सो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर उसका 2 है और एटॉमिक मास उसका U 4U हुआ. सो मोलर मास भी उसको बोल सकते हो. तो मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4U and molar mass of helium is equal to 4 grams. Atomic mass.
एटम का एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे 4u, बट उसको मोलर मास बोल सकते हैं, तो मोलर मास वर्ड यूज करेंगे तो इंक्लूडेड इन ग्राम्स, तो 4 ग्राम्स. नाउ फाइंड द नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल फ्रॉम मास. तो टोटल यहाँ पे 52 ग्राम्स, यानी कि 4 ग्राम होगा तो उसको 1 मोल बोल सकते हैं. तो आपको दिया है यहाँ पे 52 ग्राम्स. सो नंबर ऑफ मोल, सिंपल इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल यानी कि स्मॉल एन से इंडिकेट करो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सिंपल इक्वेशन है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल. गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सो गिवन मास की जो वैल्यू है 52 ग्राम्स दिया गया है, जो मोलर मास 4 ग्राम्स है, तो आंसर आया आपका 13. यानी कि नंबर ऑफ मोल, कितने मोल होंगे वो 13 मोल होंगे. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 12.044 into 10⁻23 number of He atom. Finding mole from number of particles. Finding mole from number of particles. So we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 number of particles. सिंपल इक्वेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.002. तो यहाँ पे ये 2 मोल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको 12.044 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल्स. सो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट डिवीजन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 12.04 डिवाइड बाई 6.022, कैंसल आउट, 6 2 12, यानी कि 2 मोल मिल गए आपको, 2 मोल्स. तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल 3.4. एग्जाम्पल 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट. आप टेक्स्ट बुक साथ में रखो तो क्वेश्चन लर्न करने में आपको इजी होगा. कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग. मास फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू मोल. Example 3.4. So in textbook first question can be solved. So 3.4 का first question, 0.5 mole of N2 gas, mass from मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स. तो आपको यहाँ पे मास फाइंड करना है. मास सिंपल इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलेकुलर मास. नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल है, गिवन मास फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे मास ही रखते हैं, मास फाइंड करना है. अब मोलेकुलर मास 28 का मोलेकुलर मास ऑफ विच सब्सटेंस N2. नाइट्रोजन अकेला होगा तो उसका 14 होगा, N2 है इसलिए 28 होगा. नाउ मास of N2
is equal to 0.5 into 28 and answer is 14 grams. So answer is 14 grams. सिंपल क्वेश्चन है. नाउ इन सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 0.5 मोल ऑफ एन एटम. तो ये क्वेश्चन 2 होमवर्क में है. सेम क्वेश्चन से 0.5 मोलिकुलर मास ऑफ N2 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे N आएगा, तो 28 की जगह पे 14 आएगा. 14 इंटू 0.5 यानी कि आपका आंसर 7 आना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम. मास फाइंड करना है. मास फ्रॉम नंबर 0 पॉइंट ये आपको दिया गया. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अनदर इक्वेशन है आपके लिए. वन इक्वेशन तो ऑलरेडी है ही. नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर इक्वेशन आएगा. फर्स्ट जो सिंपल इक्वेशन है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सिंपली ये इक्वेशन है. 1 मोल इज इक्वल टू 6.23 इस तरह का इक्वेशन है. बट यहाँ पे आपको मोल दिया गया है. मास फाइंड करना है, डायरेक्टली आपको मास फाइंड करना है. तो आप मोल फाइंड कर लो पहले, उसके बाद मास फाइंड कर सकते हो. जैसे कि सिंपल है 1 मोल, तो कितने मोल, तो मोल के आगे क्वेश्चन मार्क, मोल इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. क्वेश्चन मार्क के ऑपोजिट डिवीजन 3 इंटू डबल is equal to 1/2. It means 0.5 मोल. आंसर मिला आपको 0.5 मोल. नाउ इतना कंप्लीट हुआ. अब फाइंड करना है आपको मास. तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हुआ, यानी कि पहले क्या फाइंड किया हमने, मोल. मोल फाइंड करते हैं तो उसके बाद आपको मास मिल सकता है ये इक्वेशन के. तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सो गिवन मास यानी कि हमें तो मास ही फाइंड करना है. गिवन एन एटम का मास कितना होगा, 14 होगा. नंबर ऑफ मोल 0.5 है. मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 14 यानी कि 7 ग्राम्स. इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलर मेथड के हैं आपको. तो 3.5 जो एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. सिंपल क्वेश्चन एक बार देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम मेथड का है. 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. 14 ग्राम ऑफ एन एटम नंबर फ्रॉम मास, यानी कि नंबर फाइंड करना है. तो पहले आप मोल फाइंड कर लो, उसके बाद नंबर पे जाओ. सेम इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल, गिवन मास आपको 46 दिया है, उसके बाद एन का 23 होगा, तो वो आपको आंसर मिलेगा, यानी कि 2 आंसर मिलेगा. तो ये 2 को क्या करना है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.0, देयरफॉर 2 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी. सो आंसर इज 12.044 इंटू 10⁻23. तो ये मेथड से आपको सॉल्व करना है. सिंपल मेथड है, बस ये पहले अप्लाई करना है, उसके बाद ये सेकंड ऑल्टरनेट क्वेश्चन है. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन है वो कल हम डिटेल में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 भी बात करते हैं 3.5 के 2 की. तो यहाँ पे 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स, 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम मास. तो 8 ग्राम ऑफ O2. सेम क्वेश्चन से नंबर ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम मास. तो पहले 8 ग्राम ऑफ O2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट हमने सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए
O2 ओनली सिंगल O होगा तो उसके लिए 16 होगा, O2 के लिए 16 इंटू 2 यानी कि 32, तो O2 की वैल्यू आती है आपकी 32। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज वीडियो के बारे में देखेंगे। सीखनी प्रैक्टिस करनी है आपको, 3.5 तक कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।